अलग साइड पे हो जाए। जी, तो हमने ये बात की थी कि हम अपने अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके हम सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। पहले हमने सेटिंग्स करनी है कुछ इसकी। यहाँ पर हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। ईमेल यहाँ पर पहले ही हमारा लिखा होता है, सही है। इन चीजों को आपने कुछ नहीं करना, जहां यहाँ पर सिर्फ आपने अपना फुल नेम लिख लेना है। ये बाद में चेंज भी हो सकता है, कोई मसला नहीं अगर गलत हो जाए। कोशिश करें कि यहाँ पर अपना नाम सही लिखे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ असलम अली, ठीक है, और मैंने सेव चेंजेस कर दिया। अब अल्लाह करे कि मुझे ये नाम याद भी रहे, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड आपने चेंज कुछ नहीं करना। फोन वेरिफिकेशन में आपने वेरीफाई नाउ पे आना है, ठीक। कंट्री यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड है। अगर आप अब्रॉड में हैं, मिसाल के तौर पर उस दिन सऊदी अरेबिया से एक क्यूरी आई थी, तो आपने यहाँ पर, ये तो ऑटो पे उठा लेता है, आईपी से उठा लेता है, लेकिन अगर नहीं उठाता तो आप यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर लें कि सऊदी अरेबिया है, वहां का नंबर अगर है, और वो नंबर यहाँ पर दे दें, ठीक है। आप यहाँ पर नंबर लिख देंगे, ठीक है। जो नंबर लिखेंगे यहाँ पर वेरीफाई बाई एसएमएस कर दें। जैसे ही वेरीफाई बाई एसएमएस कर देंगे तो यहाँ पर जो आपने नंबर दिया होगा वहां पर एक छह हिंसों का, 4 या 6 हिंसों का एक कोड आ जाता है, 6 हिंसों का। वो आपने अगली स्क्रीन पे करना है। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता, तो इस वजह से मैं इसको अभी रहने देता हूँ। लेकिन ये आप नहीं करते तो 10% आपकी अकाउंट जो कंप्लीशन है वो रह जाती है, और वो नहीं करेंगे, आज आपको पता चलेगा कि वो आगे कितना काम आता है। ये नाम लिखना, मैं वो नाम भी हटा देता हूं कि नाम ना लिखा हो तब क्या असर पड़ता है। मैं ये नाम हटा लेता हूं अभी, चले आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, उस दिन हमने ये बातें की थी, सिक्योरिटी पे बात हुई थी, फोन वेरिफिकेशन की बात हो गई थी, ठीक है। अच्छा, आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन एक सेट करना है यहाँ पर, ठीक है, कि कोई भी से वो कर के यहाँ पर अपना करके इसको सबमिट कर देना है। अब होगा ये क्यों जरूरी है, दो बातों के लिए। एक तो अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं उसके लिए जरूरी है। दूसरा, अगर आपने अपना फोन नंबर चेंज करना है, यहाँ पर चेंज का ऑप्शन आता है जब वेरीफाई एक बार हो जाए। अगर एक नंबर आपका है, मिसाल के तौर पे आप सऊदी अरेबिया में हैं, आपने वहां पर वेरीफाई कर लिया और आप 5-6 महीने बाद वापस आ गए पाकिस्तान, और आप कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपना फोन नंबर अब यहाँ का कर दूं, तो जैसी ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पहले सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर आपने दिया होगा, जो जवाब होगा, वो आप देंगे तो तभी आप यहाँ पर ये फोन नंबर चेंज कर सकेंगे। ये इसलिए जरूरी है। ये दो सेटिंग्स हो गए। उसके बाद हमने कहा था कि नोटिफिकेशंस को छेड़ना नहीं है आपने, बस ये सारे इसी तरह होने चाहिए, ये सारे इसी तरह होने चाहिए बस, और आपने इसमें कुछ नहीं करना। ये 3 सेटिंग्स ही टोटल। अब अगर इसमें भी आप कहते हैं कि ये दोबारा 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 दोबारा, तो मैं अपने बच्चे को साथ बिठा लूं तो हो सकता है वो भी कर ले। वो अभी पीजी में पढ़ रहा है मेरे ख्याल से। पीजी पता मुझे अभी ये क्लासेस की समझ नहीं है, मैं टाट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे इनकी समझ नहीं आती कि ये पीजी और ये कौन से होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आए थे प्रोफाइल में, अगली क्लास में। प्रोफाइल में हमने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले जी, तो हम कह रहे थे कि दूसरी क्लास में हमने यहाँ पर क्लिक किया और हम प्रोफाइल में आए, ठीक। यहाँ पर आके इस जगह पे ये इस तरह का साइन नजर आ रहा होता है, तो आपने यहाँ पर अब तस्वीर लगा लेनी है, अपनी तस्वीर लगा लेनी है। अगर अपनी तस्वीर आपके पास नहीं, आप लगाना चाहते, कोशिश करें कि अपनी जेन्युइन तस्वीर लगाएं, किसी और की तस्वीर हरगिज ना लगाएं। अगर तस्वीर नहीं लगाना चाहती जो खवातीन हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर अपने काम से मुतालिक कोई लोगो बना दें। लोगो बनाने का काम मैं आपको नहीं सिखा सकता, ये ग्राफिक डिजाइनिंग वालों का काम है। ये आपको वहां से सीखना पड़ेगा या आपको परचेस करना पड़ेगा, जो भी है। तो आप यहाँ पर लोगो अपलोड कर लें, जैसे मैंने ये लोगो अपलोड किया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर एक टैग लाइन लिखी होती है। देखें, अब जब आप मोबाइल से करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको टैग लाइन अक्सर नजर नहीं आती या एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। मैंने कभी मोबाइल से किया नहीं, लेकिन उस दिन किसी ने शेयर किया था, उनके पास यहाँ पर रिपोर्ट लिखा हुआ रहा था।
वो खातून किसी और, यानी कि वो एज अ बायर अपने अकाउंट को देख रही थी, अपने अकाउंट में लॉगिन या साइन इन नहीं हुई थी, बल्कि अपने अकाउंट को किस ब्राउजर में देख रही थी, बीइंग अ बायर। तो उनको यहां पर आ रहा था कि वो रिपोर्ट का ऑप्शन था। मतलब ये कि वो अगर उस रिपोर्ट को क्लिक करती और फाइवर को रिपोर्ट कर देती तो वो अपने आप को अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार देती कि अपने अकाउंट को खुद ही रिपोर्ट कर देती। तो ये आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप ना होने का सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि आप लेक्चर्स को फॉलो नहीं कर पाते। हमने कहा था कि यहाँ टैग लाइन में आपने वर्ड एक वन लाइनर लिखना है एक अपने बारे में, जिस तरह हमने बात की थी कि नाइकी वाले कहते हैं डू इट, जैसे पेप्सी वाले जो है ना वो ठंडा है, या इस तरह व्हाई नॉट मेरी जान, इस तरह कोई आजकल उनका वो वन लाइनर चल रहा है। या और किन का क्या हो सकता है, मुझे याद ही नहीं है किसी के। लेकिन आपने अपना एक ब्रांड एक देना है, जैसे मैंने लिख दिया था वर्डप्रेस डॉक्टर, सॉल्यूशन टू ऑल वर्डप्रेस प्रॉब्लम्स, बस। तो इस वन लाइनर से अगला बंदा समझ जाता है, जब आप एज अ बायर आएंगे इस पे और आपने अपनी वेबसाइट बनानी है और आप देखते हैं ऑप्टिमल वर्डप्रेस, अच्छा ये तो वर्डप्रेस वाला, अच्छा ये मुझे तो यही काम चाहिए, तो वो फिर आपकी प्रोफाइल को आगे पढ़ेगा। ठीक है, ये आपका प्रोफाइल शो ऐसे होगी बंदों को, अगर जो कस्टमर देखेगा इसको तो वो ऐसे उसको नजर आएगी। अब नीचे वाले को हम मजीद फिर देखते हैं कि नीचे मजीद और हमने क्या किया था यहाँ पर। अच्छा, ये वन लाइनर आपने लिख दिया यहाँ पर, ये चीजें नॉट चेंजेबल होती हैं, जिस डेट को आपने ज्वाइन किया है जिस महीने को, वो यहाँ पर परमानेंटली शो होता होगा। यहाँ पर एक कोर्स के लिए मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक लिंक भेजा था कि अपने अकाउंट में साइन ऑन इन होना है, और उस कोर्स को वहां उस लिंक को तभी क्लिक करना है तो वो यहाँ पर आपके अकाउंट में खुल जाएगा। उसको आप देख लेंगे तो यहाँ पर आपके पास फाइवर की तरफ से एक तस्दीकी सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको कि हाँ इसने फाइवर फाइवर से ही सीखा है। ठीक है, वो सारी बातें आपको जो वहां पर इंग्लिश में वो बंदा बताएगा, वो हम यहाँ पर वक्तन फौक्तन तफसील से डिस्कस करेंगे, वो ओवरव्यू देंगे, हम यहाँ तफसील से डिस्कस करेंगे। तो इसमें कोई झूठ भी नहीं है, वो सारी बातें आप फाइवर से ही सीख रहे हैं, क्योंकि मैं अपने फाइवर से सीखा है, फाइवर से ही आपको सिखा रहा हूँ, फाइवर पर ही आपको सिखा रहा हूँ। और वहां पर भी आप वो वीडियो देखेंगे तो वो उस वीडियो को देखने का सर्टिफिकेट होता है। तो कोई अगर बंदा ये समझता है कि शरई तौर पे कोई ये इस तरह का मसला तो नहीं है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने वहां पर ये बात कोई नहीं की कि मैंने पैसे दे के ये कोर्स किया है, क्योंकि आपने अगर फाइवर को पेमेंट नहीं की तो फिर झूठ हो जाता है। चलिए जी, उसके बाद हम आ गए डिस्क्रिप्शन पे। जब डिस्क्रिप्शन पे आए, यहाँ पर उस दिन मैंने ग्रुप में एक डिस्क्रिप्शन देखी थी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने आपको एक लिंक शेयर किया था, हाँ डिस्क्रिप्शन जनरेटर। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ये लिंक पे जाना है और यहाँ पर आपने करना क्या है कि अपना नाम लिख देना है। ठीक है, और अपने नाम के साथ ये प्रोडक्ट नेम में आप अपना मैं यहाँ पर असलम मजीद लिख देता। असल में मैं अपना नाम इसलिए, ये देखें इतनी एहतियात करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीजों को देखा करें। मैं अपना नाम भी नहीं लिख रहा, आरिफ सुल्तान नाम भी मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुकीज मैंने क्लियर कर दी, सब कुछ क्लियर कर, लेकिन फिर भी टाइनी बिट, बिल्कुल छोटी सी कोई इंफॉर्मेशन रह जाए मुझसे, और वो फाइवर को कन्फ्लिक्ट पता चले कि यार इसका पिछले अकाउंट पे भी आरिफ सुल्तान का सेम इसी सारा कुछ के साथ हो रहा था, यहाँ पर भी हो रहा है, तो ये कहीं एक अकाउंट तो नहीं है, ये तो ये ना हो कि मेरा लेवल 2 का सेलर अकाउंट जो है ना वो ब्लॉक कर दे। तो इतनी एहतियात करनी पड़ती है। लोग कहते हैं एहतियात की कोई नहीं, ये वो सारा कुछ, तो भाई बहुत एहतियात करनी होती है, वरना आप अकाउंट रिस्ट्रिक्ट करवा बैठेंगे। यहां पर फिर आपने अपने निचेज निचेज देनी है। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूं। यहां पर मैं निश अपनी मिसाल के तौर पे वर्डप्रेस लिख देता हूं। ठीक, चलिए मैं ग्राफिक डिजाइन जो सबको समझ आने वाला है, ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, इसके अलावा फ्लायर, इसके अलावा ब्रोशर,
इसके अलावा मैं और क्या लिख सकता हूँ, बिजनेस, ठीक है। यानी कि ये मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख दिए यहाँ पर कि ये असलम अली जो मैं हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। ये बेसिकली मैं प्रोडक्ट्स के लिए जो वेबसाइट्स बनाता हूँ उसके लिए यूज करता हूँ, लेकिन ये मैंने सोचा कि यार आप लोगों के काम भी आ सकते हैं आसानी से। अब इसको मैं जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ और ये यहाँ पर मुझे एक बना के दे देगा जो इस तरह का इसने बना के दिया था। अब इसमें गलती क्या है, अब ये देखें, इसने ये बना के तो दे दिया, बहुत अच्छा बना के दिया सब कुछ। अब इसने असलम अली के बारे में लिखा है क्योंकि ये इस साइट ने लिखा है, जबकि यहां पर असलम अली अपने बारे में खुद लिखना चाह रहा है। बजाय ये कि मैं यहां पर लिखूं कि असलम अली इज एन एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर, भाई कौन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए ये कहता है कि आरिफ सुल्तान बहुत अच्छा जो है ना वर्डप्रेस काम करने वाला है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि भाई मैं आरिफ सुल्तान हूं और मैं वर्डप्रेस का बहुत अच्छा काम करने वाला हूं। मैं आरिफ सुल्तान हूं, मैं बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हूं। तो कभी कोई ये बंदा ये नहीं कहता आरिफ सुल्तान इज अ वेरी गुड ग्राफिक डिजाइनर। अपने मुंह मियां मिट्टू कभी नहीं बनते। तो आप में से सब ने माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सोचना तो बिल्कुल नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि दिमाग के लगने की सूरत में महंगाई का ग्राफ बहुत बढ़ जाना है। तो किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट ही क्यों करूं। सब ने यहां से कॉपी किया है, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। पेस्ट जब किया तो ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इस तरह हो गई। अब जो बंदा यहाँ पर आएगा वो कहेगा यार ये देखो इसने क्या लिखा हुआ। फाइवर पे जो लोग आते हैं ना वो ऐसे भी बुद्धू नहीं होते कि बस उनको कुछ समझ ही नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग आते हैं, यकीन माने एक परमानेंट क्लाइंट आपको मिल जाए, आपकी जो है ना वो पूरे महीने की तनख्वाह निकल आती है, उसमें से लाखों आपको देता है वो। तो आप इसको इतना हल्का ना लें। तो यहाँ पर आपने इस तरह नहीं लिखना अपने बारे में खुद। ये डिस्क्रिप्शन आपकी अपने अल्फाज में अपने बारे में होती है। तो असलम अली या आरिफ सुल्तान ये यहाँ लिखेगा कि आरिफ सुल्तान, ये किसी और के बारे में तो नहीं लिख रहा हूं ना मैं, कि मैं यहाँ लिखूं कि या मैं मिसाल के मैं असलम अली हूं, तो मैं असलम अली के बारे में क्या लिखूंगा, मैं अपने बारे में लिखूंगा। मैं, मी बीइंग, आई मैं, मी। ये मैं की जो आवाज है ना बकरी बन के, वो यहां पर लिखनी है। आप लोग वहां पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आई एम एन एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर विद, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखें, एआई पे सारा आपने इस पे नहीं करना तक किया। इसको आप उर्दू में मिसाल के तौर पे मैं इसको गूगल ट्रांसलेट कर लेता हूं, ठीक है। मैं यहाँ गूगल ट्रांसलेट का भी मैंने बताया हुआ था आप लोगों को। अल्लाह का वास्ता ये ना पूछना कि गूगल ट्रांसलेट कैसे काम करता है। चले उसको उर्दू में करते हैं। अब मुझे ये बताएं, आप अपना तारुफ इस तरह करना पसंद करेंगे कि एहसान लंदन में या पाकिस्तान में कहीं भी छोड़े ना जो भी है, तो आप इस तरह कहेंगे या मैं लंदन में, आप तो इस तरह लिखना पसंद करेंगे, आई एम एन इंडिपेंडेंट ग्राफिक डिजाइनर बेस्ड इन इस्लामाबाद में। देखिए थोड़ी सी चीजें ये भी चेंज करनी होती है ना। अब यही चीज मैं अगर मैं इस्लामाबाद में एक मुकीम ग्राफिक डिजाइनर हूं, कैसा बेहतरीन फिक्रा बन गया। अब ये देखें वो 16 साल की उम्र से डिजाइनिंग कर रहा है। अब ये तो गलत है ना। आई एम डिजाइनिंग सिंस आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। मैं 16 साल की उम्र से डिजाइनिंग कर रहा हूं। कुछ समझ आ रही है मैं जो कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर इस इंग्लिश को करना आपके लिए मुश्किल है तो इसका एक आसान हल भी तो है ना यार। आपने उर्दू में लिखा, ठीक है, आपने उर्दू में लिखा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने यहां पर उर्दू में लिखा, मैं इसको इंग्लिश में करना चाह रहा हूं। अभी मैंने ये लिखा नहीं है, ठीक है। मैं 16 साल की उम्र से गया हूं और अब अपना कारोबार चला रहा हूं। इनका काम की जगह मेरा काम, ठीक है। मैं यहाँ पर ये मैंने मैंने पहले से लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे,
मेरा काम मुख्तलिफ साइट, जैसे यहां पर अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, नहीं है तो फिर उसको, मेरा काम आप फाइवर को इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि ये यहां पर फीवर कर देगा। फायर प्रोफाइल पर अब उर्दू में लिखने में क्या हर्ज है यार, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो आप उर्दू में लिख लें और उसको यहां पर ट्रांसलेट कर दें, आपके पास आ जाएगा सारा। जब बता दिया था कि गूगल ट्रांसलेटर इस काम के लिए है, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना था ना कि भाई मैं गूगल से क्या क्या काम ले सकता हूँ गूगल ट्रांसलेट से। उर्दू में लिखते अपने पास, चैट में चैटिंग सबको आती है माशाल्लाह से, उर्दू में बेहतरीन सा लिख ले, सब सब उर्दू में बेहतरीन लिख सकते हैं, मुझे पता है। आप अपने बारे में उर्दू में एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते, उसको लिखें, यहां पर पेस्ट करें, इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करें, उसको पूरे का पूरा उठाएं यहां से, ठीक है, और यहां पर लाके आप उसको पेस्ट कर दें। लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने यहां पर बताया था कि यहां पर इस तरह डिस्क्रिप्शन जनरेट करनी है, आपने वहां से उठा के करना है। थोड़ा सा यार अलग सोचें प्लीज। ये अब समझ आ गई कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? इस चीज की समझ आ गई? अभी बता दें, अगर नहीं आई मुझे दोबारा रिपीट करना कहें, सिर्फ ये बता दें कि समझ आ गई कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि गूगल आपने उर्दू में क्या लिखना है। हेलो, ठीक है, आपने अपने बारे में उर्दू में लिख लेना है, ठीक है। कल को आपने अपनी बाकी गिग्स की जो भी इंग्लिश है ना, जो चीज भी इंग्लिश का काम है, उसको आपने उर्दू में लिख लेना है, गूगल ट्रांसलेट को खोल लेना है, यहां पर आपने उसको पेस्ट कर देना है, उसकी जो इंग्लिश बने उसको उठा के वहां पर कर दें। कितना आसान है यार। लेकिन नहीं, मैंने आपको हल तो बता दिया था, टूल तो दे दिया था, लेकिन अब उस टूल को इस्तेमाल भी मैं सिखाऊंगा। अल्लाह के बंदे, तो थोड़ा सा तो सोच लेते ना यार। आप लोगों ने बिल्कुल कसम खाई हुई है कि हमने बच्चों की तरह जो है ना वो लेनी है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन को हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया, ठीक है। फिर हमने कहा कि यहाँ पर आपने कुछ लैंग्वेजेस करनी है। अब आज मैं देख रहा था, जिस बंदे ने कुरान यानी कि किरत का सर्विस ऑफर करनी है, अपनी प्रोफाइल को कुरान उसके लिए बनाया हुआ है, उस बंदे ने भी यहाँ पर जर्मन और फ्रेंच लिखा हुआ है, जबकि अरेबिक है नहीं। भाई जब आपकी सर्विसेज अरबी से मुतालिक है, कुरान से मुतालिक है, तो आप उसको अरेबिक क्यों नहीं करते? यानी कि मैंने यहां पर कह दिया कि फ्रेंच और जर्मन लिखना है या डच लिखना है, तो आपने बस वही लिखना है। मैंने ऐसे ही किया था, तो ये शेयर नहीं यूआरएल लिखा आ रहा था कि आप करें, क्या यूआरएल नहीं लिखा आ रहा था? कौन सा यूआरएल लिखा नहीं आ रहा था? पता नहीं क्या कह रहे हैं, कौन से यूआरएल की बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर तो यूआरएल की हमने बात ही नहीं की है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको जो बताता हूँ ना, उसका मतलब होता है कि आप ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि आप वही करें, लकीर के फकीर बने यार, लकीर के फकीर ना बने, तरीके को फॉलो करें। कल को तो आप मेरा नाम भी अपने प्रोफाइल पे लिख देंगे। इतना ज्यादा तो फूलों के बैल बन के तो ना रहे ना, उनको उनको तो पट्टी बांधी होती है, तो उनको नजर नहीं आता, और उनकी तरबियत ऐसी होती है, वो गोल दायरे में घूमते हैं। आप तो ऐसे गोल दायरे में ना घूमें यार, मेच्योरिटी से सोचें, थोड़ा सा आप खुले जहन से सोचें यार। कि मैंने अगर बताया है कि यहाँ पर तो दुनिया में पता नहीं कितने सौ जुबानें बोली बोली जाती हैं, आपकी जो स्किल है जरूरी नहीं है कि वो किसी जर्मन बंदे को चाहिए हो सकता है चाहिए होगा, लेकिन हो सकता है उसकी डिमांड हिंदी में ज्यादा हो या अरेबिक में ज्यादा हो। जी सादिया, तो आपने अरेबिक के साथ इंग्लिश और जर्मन सेलेक्ट की है, तो मैं क्या करूं, आपको तमगा दे दूं?
या मैंने आपसे पूछा है कि आपने अरेबिक के साथ इंग्लिश या जर्मन सेलेक्ट किया है? चैट की क्या जरूरत है अगर आप इस टाइम जो है ना कोई पूछ नहीं रहा आपसे। सुन लें इसको, मैं जो कह रहा हूं उसको समझें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहां पर आपको बताता हूं कि यहां पर आप कोई भी लैंग्वेज करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहां पर आपको कहता हूं कि आप यहां पर हर्बियो कर दें, ठीक है? हर्बियो जो इसराइलियों की जुबान है, ठीक है? हब्रियो, सॉरी हर्बियो नहीं, हब्रियो। मैं मुझे आज इसकी प्रोनाउंसिएशन आज देखी है मैंने। अगर मैंने यहां पर ये कर दी है मिसाल के तौर पे, तो क्या आप भी ये करेंगे? हो सकता है कि मुझे आती हो भाई, मैं यहूदियों के साथ रहा हूं, हो सकता है, तो आप भी ये करोगे। अल्लाह के बंदो, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि भाई जिस बंदे को कोई और जुबान के उसकी सर्विसेज उस जुबान में ज्यादा डिमांड है, तो वो उस जुबान को सिलेक्ट करें। यहां पे तो मैं से आपको मिसाल दे रहा हूं। आइंदा कोई बंदा लकीर का फकीर बनकर नहीं जाएगा। सोच के, सोच समझ के, थोड़ा सा जेन से सोचेगा उसको प्लीज, ठीक है? अच्छा, आगे आती है लिंक्ड अकाउंट की और स्किल्स की, ठीक है? एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, इन चीजों की। ये मैं यहां पर नहीं कर रहा, ये हम अभी आगे करते हैं। वो इस वजह से मैं यहां नहीं कर रहा ताकि आपको पता चल जाए कि इन चीजों को अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो आपका प्रोफाइल का जो स्कोर है वो अप नहीं होता। वो कहां पता चलता है? वो आज हम न्यू आप शुरू करते हैं। जस्ट मैं पानी पी लूं, एक मिनट, मेरा गला खुश्क हो गया है, मुझे बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है। 2 मिनट के लिए स्टॉप कर दे इसकी उसको रिकॉर्डिंग को प्लीज। ठीक है, ये हमने सारी हमने इसको रिवीजन किया है। अभी ये है कि आपने अपने अकाउंट में आना है, ठीक है? यहां पर, और ये यहां पर बिकम अ सेलर नजर आ रहा है, क्योंकि हम यहां पर चीज खरीदने नहीं आए, हम यहां पर चीज बेचने आए हैं। हम सेलर यानी कि बेचने वाले दुकानदार बनकर आए हुए हैं कि भाई हमारे पास ये हुनर है, ये फन है, हमने ये बेचना है। तो हमने यहां पर क्लिक करना है। ये कैसे आया? देखें यहां पर ये जो छोटा सा साइन नजर आ रहा है, ये इस तरह नजर नहीं आएगा। ये आपकी जो भी प्रोफाइल पिक्चर होगी वो नजर आएगी यहां पर। अब कल को ये ना कहें कि भाई हमारे पास तो इस तरह का व्हाइट एंड ब्लू नहीं आ रहा। इधर क्लिक करेंगे। हमने पहले प्रोफाइल और सेटिंग की थी, अब हम बिकम अ सेलर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास ये स्क्रीन आ जाती है, ठीक है? हम इस पे दोबारा बिकम अ सेलर पे क्लिक कर लेते हैं। ये यहां पर आ रहा था, ठीक है? ये यहाँ पर कुछ चीजें बताता है, ये सारी चीजें हमने आगे डिस्कस करनी है, तो इस पे हम अपना टाइम जाया नहीं करते, उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं भाई तुझसे ज्यादा मुझे समझ है, ठीक है? इसको कह सकते हैं इस टाइम, कोई मसला नहीं। आप इंशाल्लाह इनसे ज्यादा समझदार होंगे। मजीद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखें यहाँ पर टॉप पे, देखें राइट टॉप कॉर्नर में, देखें मेरा कर्सर अगर नजर आ रहा है, कंप्लीशन रेट 10% नजर आ रहा है, 10%, ठीक है? और जहां पर इन्होंने ये देखें, ये स्टाइरिक का निशान दिया, मैंडेटरी फील्ड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है उनको फिल करना जरूरी है। उनको फिल नहीं करेंगे आपका अकाउंट सेव नहीं होगा, आप आगे नहीं जा सकेंगे। अब मैं यहां पर नाम सिर्फ लिखता हूं, असलम अली, ठीक? ये मैंने कर दिया और मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं। मिसाल के तौर पे देखें, सिर्फ नाम लिखने से 20% इसका चला गया, स्कोर चला गया 20%। देखा आपने? सिर्फ नाम लिखने से 20%, यानी 10% से 30% पे चला गया। दानिश सवालात बाद में करेंगे, अभी नहीं, सवालात का सेशन नहीं है, प्लीज अभी फोकस करें। मैंने क्या कहा है आपको, जब आप सवालात को जहन पे रखते हैं ना, तो आपको लेक्चर की समझ हरगिज नहीं आती, ठीक है?
हमने जैसे ही अपना नाम लिखा तो ये 10% से कंप्लीशन रेट 30% पे चला गया, यानी कि ये चीजें इतनी जरूरी हैं। ठीक, हमने इसको कर दिया क्योंकि यहां पर सारी चीजें हो गई। नाम लिख दिया मैंने, नाम जानबूझ के नहीं लिखा था पहले, देखिए नाम लिख दिया, प्रोफाइल पिक्चर हमने कर दी, डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है, लैंग्वेजेस कर दी यहां पर और कंटिन्यू कर दिया। अब यहां पर प्रोफेशनल इन्फो आ जाता है कि भाई आप करते क्या हो। ठीक, यहां पर आ गया अब कि आप करते क्या हो ये बताओ अपने बारे में। मैंने यहां लिखा मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिजाइनिंग, लेकिन चूंकि मेरा वर्डप्रेस से रिलेटेड है तो मैं यहां पर प्रोग्रामिंग एंड टेक लिख देता हूं। अब जिन्होंने वर्डप्रेस की वो सॉरी एमएस वर्ड की या कुरान मजीद की ट्रांसलेशन की, इन चीजों की देनी तो वो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कर दें। जिन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है और डिजिटल मार्केटिंग कर लें, म्यूजिक एंड ऑडियो, वीडियो एनिमेशन, अदर्स, बहुत सारी, यानी कि ये सारे। अब मैंने यहाँ पर ग्राफ प्रोग्रामिंग एंड टैग कर लिया, लेकिन आप इसको ना कर देना भाई, ठीक है। हर बंदा अपनी नीश के हिसाब से इसको करना है। कब से कब तक, तो कम से कम 3 साल, पिछला 5 साल तक बहुत अच्छी बात है। तो मैं इस पे लिख देता हूं कि भाई मैं 2017 से ये काम कर रहा हूं और ये मैं 2022 तक कर रहा हूं। ठीक, यहां पर आप पिछले 3 साल का भी कर सकते हैं मिनिमम, ये नहीं कि आपने 2021 लिख देना है, बेशक आपने कल से शुरू क्यों ना किया हो, आपने 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस यहां पर शो करना है। ठीक, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब फाइवर कहता है कि चूज 2 to 5 बेस्ट स्किल आपके, और ये हर बंदे के अलग अलग होंगे। जो आप यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से अलग होंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ग्राफिक डिजाइन सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये कैटेगरी सारे चेंज हो गए। मैं यहाँ पर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन करता हूँ तो ये देखें ये यहाँ पर चेंज हो गए। तो ये नहीं कि किसी बंदे ने दूसरा सेलेक्ट करा और कहता है मेरे पास तो मिसाल के तौर किधर गया ये कि भाई मेरे पास तो ये चैट बॉट्स तो आ ही नहीं रहे सर, आपने तो चैट बॉट्स वाला बताया था। थोड़ा सा अलग से सोच लें प्लीज। मैं इसको दोबारा करता हूँ 2017 से 2022 तक टिल डेट, और मैं यहाँ पर दो तीन चीजें सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं कन्वर्ट ई कॉमर्स को कर लेता हूँ, मैं वेब प्रोग्रामिंग को कर लेता हूँ, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट को कर देते हैं, वर्डप्रेस को कर लेता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे ये चीजें आती हैं। ठीक है, और अब मैंने यहां से आगे स्किल सिलेक्ट करनी है, लेकिन मैं स्किल नहीं करता किसी वजह से, मैंने सिर्फ ये ऑक्यूपेशन वाला कर दिया। और अब मैं कंटिन्यू पे अगर क्लिक करता हूं तो ये कहेगा कि भाई हमने शुरू में आपको बताया हुआ है कि ये मैंडेटरी है, लाजमी है। इम्तिहान के पर्चे में कुछ सवालात लाजमी और कुछ इख्तियारी होते थे, ठीक है। तो ये लाजमी है जिनके साथ ये लिखा हुआ है वो हर सूरत आपने करना है। कहता है यहाँ पर अपनी स्किल लिखो, ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं यहाँ पर चूंकि मैंने वर्डप्रेस सिलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ड प्रेस, इंस्टॉल वर्डप्रेस, ये खुद ही मुझे सिलेक्ट देता है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैक्स, और इसको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो तभी ये यहाँ पर आएगा, ये नहीं सिर्फ लिखना नहीं है प्लीज। एक और ऐड कर देता हूँ मैं, दोबारा इस पे लिख देता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर दे देता हूँ कस्टमाइजेशन, कोई भी सिलेक्ट कर, ये मेरे अपने स्किल से रिलेटेड है, प्लीज आपका अलग से होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैं इंटरमीडिएट हूँ इसको। अब जब तक मैं ऐड नहीं करूंगा ये यहाँ पर नहीं आएगा, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ये यहाँ पर 2 ऐड हो गए, स्केल वाला भी हो गया। मैं मजीद भी ऐड कर सकता हूँ लेकिन मैंने अभी सिर्फ 2 ही कर दी। एजुकेशन आ गई, यहाँ पर मैंडेटरी का साइन नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। करना चाहें तो अपने कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का नाम, और यहाँ पर जो आपका मेजर यानी कि आपका मास्टर है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आपने मास्टर किया है, एमएससी किया है, तो यहाँ पर वो कहता है कि लिखो भाई आपने क्या किया हुआ है। सोशियोलॉजी की है, ठीक है, ये देखें वो सारी आ जाती है। मुझे जो अब क्योंकि मैं क्रिमिनोलॉजी की हुई है तो मुझे इन्हीं का आता है ना, तो अब आपका जो भी मेजर होगा उस हिसाब से, ये मास्टर्स का, बीएस का इस हिसाब से होता है। तो अगर आपने नहीं की, आपका मदरसे का बैकग्राउंड है, क्योंकि वो इसको ये सपोर्ट नहीं करता यहाँ पर, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसने यहाँ पर ये रेड वाला स्टेरिक नहीं दिया हो, इसको छोड़ दें, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं सर्टिफिकेशन पे, इसको भी आप छोड़ सकते हैं।
अगर आपने कोई सर्टिफिकेट या अवार्ड लिया हुआ है तो आप बेशक यहाँ पर ऐड कर दें उसको। ठीक है कि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की हुई है, कहाँ सीखी है आपने? असुफा ऑनलाइन सीखी हुई है। कौन से साल में की है? 2019 में की थी, 2017 में की थी। ठीक है, उसको ऐड कर दें। आप 10 सर्टिफिकेट ऐड करना चाहें कर लें। मैं 2-3 ऐड होते हैं मेरे ख्याल से, मैंने 3-4 किए हुए हैं, लेकिन अब कितने होते हैं ये नहीं पता। सैयद हमजा अपना बंद कर दे कैमरा। वेबसाइट, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट्स के लिए होते हैं, जिनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं। आप में से किसी की नहीं होगी तो इसको भी छोड़ दें, और हम अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। मारिया उमर अपना कैमरा बंद कर दें। अब देखें, वहां से हम आगे आ गए, लेकिन उन सब को प्रोफेशनल इन्फो करने के बावजूद इसने 30% पे ही रखा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक तो यहां पर गूगल को कनेक्ट करना है। जो आपकी ईमेल आपने जो बनाई थी वो यहां पर कनेक्ट कर देना है। जैसे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, यार ये मेरा अकाउंट का आ गया, ये बड़ा मसला आ गया ना। अब ये आपने काट देना है प्लीज, इसमें से मेरे अकाउंट्स आ गए सारे, ये बड़ा इशू है। आपने अपने अकाउंट को यहां पर ऐड कर देना है। उस पर ऐड करेंगे तो अकाउंट आ जाएगा। ये देखें वेरीफाइड आ गया, मैंने जैसे ही उस पर अकाउंट ऐड किया है ये कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, जैसे ही ये कनेक्टेड हो गया तो ये 35% पे चली गई। सिमिलरली आपने अपने फेसबुक प्रोफाइल को भी यहाँ कनेक्ट करना है। इस कोर्स को शुरू करते वक्त असुफा के डायरेक्टर के साथ मेरी अच्छी खासी लंबी बात हुई थी इस पे, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स खवातीन हैं जो कहती हैं कि हमें फेसबुक अलाउ नहीं है घर की तरफ से, हम फेसबुक नहीं कर सकते। मैंने उनको इंसिस्ट किया था कि नहीं, फेसबुक जरूरी है। अब एक तो वो ग्रुप की वजह से डायरेक्शन के, दूसरा फाइवर की रिक्वायरमेंट है भाई कि आप अपने इसको कर दें, क्योंकि बाकी पे अगर आप फेसबुक पे नहीं है तो आप ट्विटर पे कैसे हो सकती हैं, स्टैक फ्लो पे या गेट हब पे आप कैसे हो सकती हैं? ये प्रोफेशनल लोगों के लिए होते हैं। आप यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को करते हैं। तो फेसबुक इसलिए जरूरी था। उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गई होगी कि मैं फेसबुक का क्यों कह रहा था कि फेसबुक आप लोगों ने लाजमी अकाउंट बनाना है। आप यहां पर क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। फेसबुक आपके पास जो लॉगिन हुआ होगा, ठीक है, इस वक्त मेरा फेसबुक जो लॉगिन है, ठीक है, उसके साथ आप कंटिन्यू कर लें। यार ये मैंने गलत वैसे कर दिया, मेरा आरिफ का नाम आ गया यहाँ पर, लेकिन करना नहीं चाहिए था मुझे। चलिए मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूंगा, कोई मसला नहीं। तो ये आपने कनेक्ट कर देना है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे देखें 45% पे आपके अकाउंट स्कोर चला गया। ये कंप्लीशन स्कोर, ये 4th नंबर स्टेप पर 65% ना हुआ, आप कोई भी गिग पब्लिश नहीं कर सकेंगे। आपने सिंपल, हमने 3 चीजें की। यहां पर अपना नाम का और इन चीजों को पूरा किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, हमने नेक्स्ट यहां पर आए, यहां पर अपनी निश को सिलेक्ट किया, मिसाल के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग को किया। ठीक है, अब देखें मैंने दोबारा, अब ये इसमें एक ग्लिच भी है। ग्लिच क्या है, मैंने पहले का किया हुआ था और मैंने यहां पर दोबारा इसको किया तो ये 65% शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको आगे लेके जाऊंगा ये दोबारा वापस आ जाएगा। फ्लायर डिजाइनिंग मैंने सिलेक्ट कर ली, मैंने साथ में करा और क्या कर दिया, लोगो मुझे आता है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता। इसके अलावा मैंने कहा मैं इन्फोग्राफिक कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये कर लिए सारे, और मैं यहाँ पर देखें, ये यहाँ इसने लिखा हुआ है मेक श्योर यू हैव एडेड योर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 2 to 5। 2 से 5 साल लाजमी है भाई, ये आगे जाने नहीं देगा, इसलिए हमने कहा था एहतियातन कि कम से कम 3 साल, 3 से 5 साल तक तो लाजमी हो आपका। तो हम यहाँ पर 2019 से 2022 तक डाल देते हैं। देखें वो गायब हो गया। अब आप लोगों को ये भी आएगा, शुक्र है ये आ गया। आप यहाँ पर भी परेशान हो जाएंगे कि ये क्या मसला है। स्किल्स हमने यहाँ पर ऐड कर ली, मिसाल के मैं यहाँ पर कुछ और स्किल ऐड कर लेता हूँ ग्राफिक डिजाइनर का। ठीक है, ग्राफिटी नहीं, ग्राफिक।
मैं यहाँ पर एक्सपर्ट अपने आप को कर लेता हूँ, कहने में क्या हर्ज है, कौन सा किसी को पता लगना है। ठीक है, और ये मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर आपने फिर गूगल को और अपने फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट किया। ठीक है, उनको कनेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपका देखिए ईमेल वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अपने ईमेल को वेरीफाई कर लें। वो नहीं करेंगे तब भी आपका अकाउंट कंप्लीशन रेट फंस जाएगा। ये ग्लिच है, अभी ये दोबारा वापस आ जाएगा। ये जब जैसी साइन आउट होगा दोबारा ये वापस जो है ना 45% पे आ जाएगा। फाइवर का चूंकि इनकी वेबसाइट अपडेट होती रहती है तो इसमें ग्लिचेस यानी कि एरर्स, गलतियां आती रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ईमेल वेरिफिकेशन जो पिछले 3 क्लासेस से और 3-4 दिनों से हम यही डिस्कस कर रहे हैं वो जरूरी है। फोन नंबर भी यहाँ पर ऐड करना जरूरी है। जैसे ही आप ये करते हैं 65% पे चला जाता है तो आप कंटिन्यू पे चले जाते हैं। ये कहता है बहुत जल्द आपको ताज पहना दिया और आप क्रिएट योर फर्स्ट गिग पे आ गए। बस यहां तक आप लोगों ने पहुंचना है। कोशिश करें कल की क्लास से पहले पहले जो लोग यहां तक पहुंच सकते हैं वो पहुंच जाएं। जो पहुंच जाएंगे, जिनका मसला होगा, उनको ये लोग आगे समझाएंगे इंशाल्लाह। आज की क्लास हमारी यहां तक है। मैं बेसिक पे इसलिए दे रहा हूं इतना ज्यादा, जो है ना, मुझे पता है आप लोग तंग हो रहे होंगे कि इतनी बेसिक पढ़ा रहे हैं, इतनी बेसिक बार बार कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये चीज आपको समझ नहीं आएगी ना, आपके अकाउंट्स ब्लॉक होते रहेंगे, आप बार बार ब्लॉक होते रहेंगे। घर बनाना कोई आसान काम थोड़ी है, तो फाइवर पर ये अकाउंट बनाना भी घर बनाना ही है। एक घर बना हुआ घर जो है ना बर्बाद हो जाए ना किसी के हाथों तो बहुत दुख होता है। तो फाइवर हमारे उस घर को, हमारे उस प्रोफाइल को बर्बाद ना कर दे, इस चीज को समझना जरूरी है। यहां तक की सेटिंग आपको समझ आ जाए, आप यहां तक पहुंच जाएं तो आप समझ जाएं कि आप इस वक्त फ्रीलांसर्स में से 30% फ्रीलांसर्स जो पाकिस्तान के हैं उसमें से टॉप पोजीशन पे आ गए। बहुत सारे लोगों को ये चीजें करनी नहीं आती भाई। आप उन ग्रुप्स को, सजेस्टेड ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप में जाएं जो हमारा फाइवर गिगालॉजी का है, वहां पर सजेस्टेड ग्रुप्स का एक टैब सर्च करें। वहां पर 4 ग्रुप्स मैंने सजेस्ट किए, उनको फॉलो करें। वहां पर उन ग्रुप्स में लोगों के सवाल देंगे, आपको हंसी आएगी जो इनसे रिलेटेड होगी, जो आपने अभी तक पढ़ा है। आप अपने आप को मास्टर समझेंगे। रोक लें अभी, रिकॉर्डिंग रोक लें। बड़ी बच्ची